पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। करने युद्ध ने फंसा दिया। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम जियारत करने इन दिनों ईरान गए हुए हैं, लेकिन वहां इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के चलते स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो जियारत ही कर पा रहे हैं और न ही वतन वापसी। कारण है कि युद्ध के चलते उड़ान सेवाएं रोक दी गई हैं। ज़ायरीन पूरी तरह से वहां फंस गए हैं। इंटरनेट सेवाओं के प्रभावित होने से अपनों से उनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, कानपुर, आगरा सहित कई शहरों से हजारों हजार की तादाद में मुस्लिम जियारत करने इन दिनों ईरान गए हुए हैं। इसके अलावा वहां पढ़ाई के लिए गए छात्र छात्राओं और नौकरी पेशा लोगों में भी दहशत है। वतन वापसी की उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। लोग वहां की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान से सकुशल वतन वापसी के लिए वो ईरान समेत भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई हजार की संख्या में जियारत करने ईरान गए उत्तर प्रदेश वासियों को तेहरान, मशहद, कोम, निशापुर और काशान शहर में स्थित रोज़ों की जियारत करनी थी। जियारत के बाद ज़ायरीनों को 18 और 19 जून के अलग अलग उड़ानों से भारत वापस आना था, लेकिन ईरान इजराइल जंग की वजह से उड़ानें निरस्त हो गईं, लिहाजा वो सभी वहीं फंस गए हैं। यही हाल वहां हजारों की संख्या में पढ़ाई करने गए प्रदेश के छात्र छात्राओं की भी है। उनके परिवारीजन उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। परिवारीजनों ने सरकार से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके के डॉक्टर कमर आब्दी के साथ 98 और मौलाना इंतज़ार आब्दी के साथ 42 लोग तीर्थयात्रा पर ईरान गए हुए हैं। जत्थे में उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। सभी ने इराक के पवित्र स्थलों की जियारत की है और फिर ईरान पहुंचे हैं, लेकिन वापसी का समय आया तो इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इसके बाद ईरान ने अपनी हवाई सेवाएं बंद कर दी हैं। इंटरनेट सेवा प्रभावित होने से परिजन संपर्क से भी दिक्कत आ रही है। ऐसे हालात में परिजन अपनों की सुरक्षित वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। कुंभ शहर स्थित इमाम खुमैनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे लखनऊ के अंबरगंज निवासी आरिफ हुसैन, मुफ्तीगंज के राहुल आलम समेत अन्य स्टूडेंट ने बताया कि बेहद परेशान है, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ईरान में फंसे ज़ायरीनों ने इजराइल और ईरान के जंग के बीच भारत सरकार से अपील की है कि भारतीय नागरिकों को दोनों देशों से इस तरह एयरलिफ्ट करवाएं जैसे यूक्रेन और अन्य देशों से करवाया गया था। अगर ऐसा न हो सके तो ईरान, इराक और इजराइल से बात करके सुरक्षित वापसी का कोई रास्ता निकाला जाए। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।